नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, हाउ एंशिएंट इंडियंस डिस्कवर्ड द अनकॉन्शियस, उपनिषद 700 BC। ये हमें ले चलता है करीब 2700 साल पहले भारत में। उस समय की बात है जब कुछ विचारक थे, जिन्हें हम शायद वनप्रस्थी कह सकते हैं या समाज से दूर रहने वाले लोग। ये लोग जंगलों में चले गए। क्यों? किसी बाहरी खोज के लिए नहीं, बल्कि अपने ही अंदर झांकने के लिए। वो ये जानना चाहते थे कि हमारे विचारों और भावनाओं के पीछे आखिर है कौन, वो स्वयं, वो आत्मन क्या है। एक तरह से ये अपने ही अचेतन मन की खोज थी, है ना? तो ये जो खोज थी, इसका आधार क्या था? मतलब ये उपनिषद क्या चीज हैं जिनका जिक्र आता है? हाँ, उपनिषद का मतलब ही होता है पास बैठना, गुरु के पास बैठकर जो गुप्त ज्ञान मिलता था। ये असल में उस समय के मतलब लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास के दार्शनिक संवादों का संग्रह है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद बहुत पुराना है और इनकी खासियत ये थी कि इनमें बड़े खुले तौर पर सवाल जवाब होते थे। बड़े सवाल, मैं कौन हूँ, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड क्या है, इन पर खुली चर्चा होती थी। अच्छा, तो मतलब एक तरह की जिज्ञासा थी। हाँ। पर उन्होंने ये खोज की कैसे? मेरा मतलब है, तरीका क्या था इस स्वयं या आत्मन को ढूंढने का? हाँ, तरीका बड़ा दिलचस्प था उनका। उन्होंने क्या किया कि मन के जो अलग अलग काम हैं उन पर गौर करना शुरू किया, जैसे सांस लेना, बोलना, देखना, सुनना, सोचना, इन सबको एक एक करके परखा। अच्छा, मतलब ये देखने के लिए कि इनमें से कोई एक चीज मैं हूं। बिल्कुल। वो ये जानना चाहते थे कि क्या सांस लेना ही आत्मन है या सोचना ही आत्मन है। और यहीं पर एक बहुत ही रोचक बात सामने आई। हर बार नतीजा यही निकला कि नहीं, ये काम तो सिर्फ काम है, ये स्वयं नहीं है, बल्कि कोई और है, एक आंतरिक नियंत्रक जो इन सब को चला रहा है, लेकिन वो खुद इन कामों से अलग है, इनसे परे है। आंतरिक नियंत्रक मतलब विचारों के पीछे का विचारक, लेकिन वो खुद विचार नहीं है। सही, एकदम सही। वो अदृश्य विचारक है जिसे आप सीधे सीधे पकड़ नहीं सकते। ये तो और भी पेचीदा हो गया। अगर वो अदृश्य है, इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, तो फिर उसे समझा कैसे जाए, उसके बारे में बात कैसे हो? यही उनकी अगली और शायद सबसे गहरी खोज थी। उन्होंने महसूस किया कि आत्मन को सीधे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता, उससे सिर्फ नेति नेति कहकर ही इशारे से समझा जा सकता है। मतलब ये नहीं, ये नहीं, नेति नेति। हाँ, ये बताने का तरीका कि वो हमारी हर परिभाषा, हर समझ से परे है। जैसा ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा भी है, हम देखने वाले को देख नहीं सकते, सोचने वाले के बारे में सोच नहीं सकते। वाह। और इसका नतीजा ये निकला कि आत्मन में कोई गुण नहीं है, वो बदलता नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, शाश्वत, अमर। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि वो भूख, प्यास, दुख, भ्रम, बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब अनुभवों से बिल्कुल परे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आत्मन ही परम सत्य है, शाश्वत है, अमर है, सबसे ऊपर है, तो फिर उस समय के जो देवता थे, उनका क्या हुआ? ये तो उस वक्त के पूरे धार्मिक ढांचे के लिए एक चुनौती जैसा लगता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये उनके सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक था, यकीनन। सोचिए, वो दौर जब यज्ञ और देवताओं की पूजा ही सब कुछ थी, उस वक्त ये कहना कि असली शक्ति तो हमारे अंदर है, वो आत्मन, और वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो स्थापित मान्यताओं को सीधी टक्कर थी। बिल्कुल। बृहदारण्यक उपनिषद में तो साफ कहा गया है कि अगर कोई ये जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो देवता भी उसे रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उनका भी आत्मन बन जाता है। मतलब देवताओं की शक्ति भी उसी परम तत्व, उसी आत्मन या ब्रह्म से आती है। तो ये आंतरिक ज्ञान को बाहरी शक्तियों से कहीं ऊपर रख दिया गया। तो अगर हम इसे समेटें, तो इन प्राचीन भारतीय विचारकों ने क्या किया कि ध्यान को बाहरी पूजा पाठ कर्मकांडों से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ दिया और खोज निकाला एक ऐसे स्वयं को, एक ऐसे आत्मन को जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से, हमारी भाषा से, हमारे गुणों की परिभाषा से सबसे परे है। एक शाश्वत अमर तत्व जो हमारे होने का मूल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो बस कह सकते हैं शुरुआत थी। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो उनका अगला तार्किक कदम था इस अंदर के स्वयं यानी आत्मन को ब्रह्मांड के परम सत्य यानी ब्रह्म से जोड़ना। आत्मन और ब्रह्म? हाँ,
उनका तर्क था कि अगर आत्मन भी वर्णन से परे है, शाश्वत है, अमर है और ब्रह्म भी वैसा ही है, तो फिर ये दो अलग चीजें कैसे हो सकती हैं? तो जरूर ये एक ही परम रहस्य होना चाहिए। यानी आत्मन ही ब्रह्म है, जो मुझ में है वही सब में है, वही पूरे ब्रह्मांड का सार है। वाह, आत्मन ही ब्रह्म है, ये तो बहुत गहरा विचार है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये समझ कि हमारा अंतरतम स्व और ब्रह्मांड का सार एक ही है, ये ध्यान और योग जैसी विधियों के पूरी तरह विकसित होने से भी पहले आ गई थी। इस सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ संवाद, तर्क और गहरे आत्मचिंतन के जरिए वो इस समझ तक पहुंचे कैसे होंगे, क्या प्रक्रिया रही होगी उनकी। खैर, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।